और उसमें क्या पहलू हैं वो हमने आपको दिखाए हैं। और ये सारी कहानी जो खुली है वो ड्रम में जो शव रखा गया था उसकी बदबू जब आसपास लोगों तक पहुंची तब उसकी शिकायत की गई। बच्चे ने इस मामले की सारी परतें खोल करके रख दी, कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। राजसमंद से खबर है, जहां राजसमंद में सभी मार्बल संगठनों का हल्ला बोल। हजारों की संख्या में मार्बल उद्योग से जुड़े लोग पहुंचे। कलेक्ट्रेट केलवा से लेकर के राजसमंद कलेक्ट्रेट तक विशाल महारैली निकाली गई है। 25% रॉयल्टी वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। रॉयल्टी कमी करने के लिए सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। और यहां मार्बल संगठन के जो लोग हैं उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि ये जो रॉयल्टी में कमी लाने के लिए सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और 25% रॉयल्टी वृद्धि का वो विरोध कर रहे हैं। तो कलेक्ट्रेट तक एक विशाल महारैली निकाली है, केलवा से लेकर के राजसमंद तक, और उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। तो राजसमंद में सभी मार्बल संगठनों का हल्ला बोल, जहां हजारों की संख्या में मार्बल उद्योग से जुड़े लोग पहुंचे हैं। जो इतने टाइम तक हमारा आंदोलन चल रहा था उसको सरकार को ये लग रहा था कि हम व्यापारी डर के शांति से बैठे हैं। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम व्यापारी हैं, हम इस राज्य के जिम्मेदार नागरिक हैं। हम नहीं चाहते कि हम रोड पे आएं या कुछ भी सरकार के खिलाफ काम करें, पर सरकार हमें मजबूर कर रही है। तो आज हमने हमारा ट्रेलर बताया है, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम कल फिल्म बनाएंगे। आपने अभी हमारे नारे सुने होंगे, हमारा एक ही नारा है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो ये लड़ाई रॉयल्टी तक ही खत्म नहीं होगी। हमारे जनप्रतिनिधि जो है, जो छुपते फिर रहे हैं, उनसे ये जनता जो आई है इतनी, ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में एक बार जिता सकते हैं तो दूसरी बार हरा भी सकते हैं। जनता में इतना दम है। तो जो अपने आप को जीत के और अपने आप को यूँ समझ रहे हैं कि हम खुदाचंदी बन गए, तो ये लोकतंत्र में कोई खुदाचंदी नहीं है। 3 साल बाद फिर चुनाव आएंगे और इनको घर भेज देगी जनता, यही जनता। मार्बल सिटी राजसमंद में 25% रॉयल्टी वृद्धि के साथ 20 दिन पूर्व शुरू हुआ आंदोलन आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। हजारों की संख्या में मार्बल व्यवसायी, मजदूर वर्ग, ट्रेडर्स, सभी मार्बल से जुड़े उद्योग के सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं। और आज एसोसिएशन का कहना है ये केवल एक ट्रेलर है, 2 दिन बाद मूल पिक्चर सामने आएगी। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की बेरुखी भी आम जनता के लिए एक सवाल खड़ा करती है। अब देखना ये है 2 दिन बाद के अल्टीमेटम के बाद क्या जनप्रतिनिधि जागरूक होते हैं या सरकार इसको कोई सकारात्मक कदम उठाकर मार्बल व्यवसायियों को राहत देती है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो कहीं ना कहीं मार्बल व्यवसायी और आक्रोशित होंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। इस सभी के लिए जरूरत है जनप्रतिनिधियों की मध्यस्थता की, लेकिन अब तक कोई भी जनप्रतिनिधि साफ तौर पर सामने नहीं आया है। तरुण जोशी, एनडीटीवी न्यूज, राजसमंद। और हमारे संवाददाता तरुण जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, 25% रॉयल्टी वृद्धि का विरोध लगातार हो रहा है, और क्या क्या मांगे हैं? देखिए, राजसमंद में पिछले 20 दिनों से मार्बल खानों से जो है रवाना बिल्कुल बंद है और प्रोडक्शन नहीं होने के कारण पूरी मंडी ठप पड़ी है। इससे करीब राजसमंद में 2 लाख मजदूर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी एक तरह से बंद हो गई। और ऐसे में जब मजदूर रोजगार छिन जाता है तो कहीं ना कहीं क्राइम भी बढ़ता है और सरकार पे भी दबाव बढ़ता है। व्यापारियों की सब प्रयास किए जा चुके हैं, जनप्रतिनिधियों के पास मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन कहीं कोई सार्थक परिणाम नहीं आने के कारण आज सभी संगठन एक जगह पे आए और एक मौन रैली के नाम पर इन्होंने ये प्रदर्शन किया है। साथ ही प्रशासन को ज्ञापन देने के साथ अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन के अंदर अगर इस पर सरकार का सार्थक परिणाम कुछ सार्थक रूप सामने नहीं आता है तो निश्चित रूप से 2 दिन बाद जो है ये अपने संसाधनों के साथ जिला प्रशासन पहुंचेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अभी तक सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बातचीत इस बारे में हो पाई है क्या? कोई वार्ता हुई है अभी? देखिए, इस संबंध में कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है ये सारा मामला प्रदेश सरकार के हाथ में है और प्रदेश सरकार इस पर जो डिसीजन देगी उसी को अमल में लाया जाएगा और जनता को उसी से राहत मिल पाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तरुण इस पर जानकारी देने के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर, जहां युवक ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली। पत्नी और